हाय, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हर संडे को ठीक 2 बजे मैं कुछ नया सिखाने की आपको कोशिश करती हूं। आई होप आपको वो पसंद आते होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिपन आर्ट करने के लिए जो कोन बनाए जाते हैं उसे घर पर ही परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। 2 सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और उन सीक्रेट तरीकों को सीखकर आप भी ऐसे परफेक्ट कोन बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इन लिपन आर्ट कोन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पीओपी पाउडर ले रही हूँ। ये पीओपी पाउडर किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाता है। अब आपको बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है, जब भी आप इस पीओपी को इस्तेमाल करेंगे तो इसे सबसे पहले आप छानेंगे। एक बारीक छन्नी लें और इस पाउडर को अच्छे से छान लें, क्योंकि जब हम ये पाउडर लेके आते हैं तो दिखने में तो भले ही ये बहुत फाइन दिखता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जो आपके कोन में चलते वक्त रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए ये भले ही कितना फाइन दिखे, लेकिन इसे छान लें, क्योंकि इसमें इस तरह के मोटे मोटे दाने रहते हैं जिन्हें निकालना ज़रूरी है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि ये पीओपी एकदम फाइन पाउडर है और ये वाइट भी होना चाहिए। इसके साथ हम दूसरी चीज़ मिलाने वाले हैं, वो है ये है सिंथेटिक रेज़न ग्लू। ये ग्लू जो है वो फर्नीचर को पेस्ट करने के काम में आती है। आप प्लेन फेविकॉल भी ले सकते हैं, लेकिन वो फर्नीचर वाली फेविकॉल ही ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं प्रपोर्शंस की बात आपको बताऊं तो मैंने यहाँ लगभग 8 चम्मच इस पीओपी पाउडर को लिया है और इसमें लगभग 4 चम्मच ये फेविकॉल डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी थिक है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 4 चम्मच के बराबर है। यानी जितना पीओपी आपने लिया है उसकी हाफ क्वांटिटी आपको फेविकॉल की लेनी है। ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही वो कम होना चाहिए। अब इन दोनों को ही हम अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करेंगे। जब तक पॉसिबल है इन दोनों को मिक्स कीजिए और ज़रूरत के हिसाब से आधा आधा चम्मच पानी डालते हुए इसे मिक्स करें। इसमें शुरुआत में ही आप ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना उतना पानी डालकर इसे मिक्स करते रहें। अब जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसे छानना ज़रूरी है, तो दूसरी चीज़ जो है वो है इसे मिक्स करना। यहाँ आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बबल्स हैं इसके अंदर, इन्हें दूर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर एयर रह जाती है तो कोन को चलाते वक्त हमें काफ़ी दिक्कत आती है। ये कोन बनाते वक्त ये 2 टिप्स जो मैंने आपको दी हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ इस पे बहुत ध्यान से काम कीजिएगा जब भी आप इसे बनाएं, क्योंकि इसे छानना और अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जितना स्मूथ पेस्ट बनेगा उतना ही काम आसान हो जाता है, उतना ही इन कोन को चलाना आसान हो जाता है। इसलिए लगभग इसे 15 से 20 मिनट तब तक शेक करते रहें, तब तक मिक्स करते रहें जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। एक बार अच्छे से स्मूथ हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे ये रिफाइंड ऑयल। ये रसोई में इस्तेमाल होने वाला तेल है, जो कि मैं लगभग यहाँ पर आधा चम्मच लेने वाली हूँ। एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है यहाँ पर इस स्टेज पर, वो ये है कि आप जल्दबाजी में ज़्यादा तेल इसमें ऐड मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें तेल ज़्यादा हुआ तो जब हम इन कोन का इस्तेमाल किसी भी सरफेस पे करेंगे तो ये जो क्ले है वो वहाँ पर चिपकेगी नहीं और बार बार निकलती रहेगी, तो आपकी की हुई मेहनत भी बेकार हो सकती है। इसलिए ये 3 स्टेप बहुत ध्यान से कीजिएगा। पहला तो इसे छानना, दूसरा इसे अच्छे से मिक्स करना और तीसरा ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक लेना। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब ये पेस्ट परफेक्ट बना है, इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम इसे चम्मच से लेते हुए ऊपर से ऐसे नीचे गिराते हैं तो जो भी शेप नीचे बनती है ना वो फैलती नहीं है, वो वहीं की वहीं टिकी रहती है। तो आप समझ जाइएगा कि हमारा ये पेस्ट बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इन पेस्ट को हम कोन में भरते हैं। और कोन बनते कैसे हैं? वैसे तो बहुत ईजी होता है, लेकिन कुछ लोगों को कोन्स बनाने नहीं आते हैं, तो वो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ। ये कोन बनाना बहुत ही आसान है। आपको एक पतली पन्नी चाहिए, चाहे वो दूध वाली थैली हो या इस तरह की ट्रांसपेरेंट पन्नियाँ हो जो कि आसानी से किसी भी पैकिंग वाली चीज़ों में हमें मिल जाती है। बस आपको इसी का इस्तेमाल करना है। हम इसमें क्या करेंगे कि 6x4 इंचेस का जो है एक रेक्टेंगल कट करेंगे। जब भी आप इस तरह के कोन बनाएं तो रेक्टेंगल शेप का ही आप पीस कट करें, क्योंकि स्क्वायर से इतने अच्छे कोन नहीं बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 6x4 का एक रेक्टेंगल पीस ले लिया है। अब इसके ऊपर एक तरफ हाथ को फिक्स रखते हुए अंदर नीचे की तरफ इसे फोल्ड करना है, ऐसे घुमाते हुए इसे धीरे धीरे से फोल्ड करें, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में इस तरह के कोन बनाते हैं उनकी ऊपर की जो नोक होती है वो खुल जाती है, यानी वो जो छेद होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो छेद हमें बिल्कुल पैक रखना है। ऊपर जो इसका पॉइंट बनेगा ना वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, बिल्कुल पैक्ड होना चाहिए। बस इस तरह से रोल कर दो
और इसे फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर सेलो टेप से इसे सिक्योर कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से ये काम करना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी गैप रह जाता है तो जो हवा होती है वो इस कोन में जाती है और हमारा जो एक कोन है ना वो चलने में दिक्कत करता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारा जो हमारा पेस्ट हमने बनाया ना वो जहाँ अगर जगह छूटी होगी वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसके ऊपर सेलो टेप जो है ना वो अच्छे से लगानी है। मैंने 3-4 इस तरह के कोन ऑलरेडी बना रखे हैं। अब जो हमने पेस्ट बनाई है मैं आपको इसके अंदर भर के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसका सही तरीका क्या होता है। कुछ लोग इसमें गलत तरीके से पेस्ट डालते हैं, जिससे इसके अंदर जो हवा होती है ना वो रह जाती है। इसे डालने का तरीका ये है कि आप चम्मच भर के इसके अंदर पेस्ट लीजिए और इस कोन के बिल्कुल बीचों बीच रख कर उसे इस तरह से डालिए। ये जिस साइज़ का मैंने कोन बनाया है इसमें कम से कम 2.5 चम्मच ही पेस्ट डालना चाहिए। ऊपर थोड़ी सी स्पेस आपको छोड़नी होगी और साथ ही साथ इसे टैप करते भी रहना होगा। यहाँ हल्की सी हम जगह छोड़ेंगे ताकि इसे हम अच्छे से पैक कर सकें। मैंने देखा है कि कुछ लोग इसे बिल्कुल ऊपर तक भर देते हैं, ना तो वो अच्छे से पैक होता है और ना ही जब हम उस पर काम करते हैं तो वो अच्छे से चलता है। तो आप थोड़ी सी स्पेस रखिए, यानी थोड़ा सा खाली रखिए ऊपर कोन, और उसके बाद इस तरह से थैली को दबाते हुए इसे फोल्ड कीजिए और इसे या तो धागा या फिर आप रबर बैंड भी ले सकते हैं, उससे इसे सिक्योर कर लीजिए। इसलिए बहुत ही अच्छे से टाइटली पैक करना है, इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए। आपके ये कोन का सबसे सीक्रेट तरीका जो था मैंने आपको अभी तक बता दिया है और ये कोन हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट कोन है। अब जब कोन बना के दिखा दिए हैं तो इससे एक आर्ट भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये कोन एक्चुअल में चलेंगे कैसे। तो चलिए इसे एक क्राफ्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का ट्राइंगल पीस कट किया है। ये 9 बाय 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर था जिससे मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया है। ऐसे 2 ट्राइंगल्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कट कर रखे हैं। आप MDF बोर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन जब सस्ते में ही काम हो जाए तो फिर महंगी चीज़ें लाने की ज़रूरत ही क्या है। बस इन 2 कार्डबोर्ड पीस को आपस में पेस्ट करना है। मैंने बीच में ग्लू लगा दी है और इन्हें अच्छे से पेस्ट कर दिया है। वैसे ही ज़्यादा पेस्ट ना भी होना तो भी चलेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर एक और चीज़ लगाने वाले हैं। अब जब ये अच्छे से चिपक जाएंगे तो साइड में जो इसकी जो रफ सरफेसेस है ना, इसे छुपाने के लिए हम यहाँ पर पेपर टेप का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल के तीनों किनारों पर अच्छे से इस पेपर टेप को लगाकर इसके जो रफ किनारे हैं उन्हें ठीक कर लेना है। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह की पेपर टेप ना हो ना तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक प्लेन पेपर से भी यहाँ पर इसे चिपकाकर इसकी सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। बस पेपर प्लेन होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने इसके किनारों पर इस तरह से अच्छे से इसे पैक कर दिया है और इसके किनारों को स्मूथ कर दिया है। अब इसके ऊपर आगे का काम करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें जेसो। ये जेसो मैंने घर पर ही आपको बनानी सिखाई थी। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसे देख लीजिएगा। इस जेसो का इस्तेमाल करेंगे। इस जेसो को थोड़ा सा मैंने ना लिक्विड ही कर लिया था ताकि इस कार्डबोर्ड पर चलाना उसे आसान हो जाए। मैं इस पूरे कार्डबोर्ड सरफेस पे आगे और पीछे इस जेसो को अच्छे से लगाऊंगी और इसे कम से कम भी 1-1.5 घंटा सूखने दूंगी। भाई, अगर आपको अच्छे क्राफ्ट बनाने हो ना तो हमेशा उसे अच्छे से सूखने का पूरा टाइम देना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं कि फटाफट से कलर किया और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें आराम से सूखने दें, उसके बाद उस पर काम करें, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है तो इसे सूखने में 1-1.5 घंटा तो लग ही गया था। आप चाहें तो हेयर ड्रायर से भी इसे सुखा लीजिए। अब इसके ऊपर हम कलर बेस डालने वाले हैं। मैंने यहाँ टेराकोटा बनाने की कोशिश की है, जो कि बना है रेड और ब्राउन कलर से। अब इस कार्डबोर्ड के बेस पर जहाँ हमने ऑलरेडी एक जेसो की एक लेयर लगा रखी है, उसे सूखने के बाद इसे पेंट करेंगे। वैसे यहाँ पर 3 से 4 कोड लगेंगे इस एक्रेलिक कलर के। हाँ, एक चीज़ और, जो यहाँ पे मैंने कलर लिए हैं वो एक्रेलिक हैं। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं कलर कौन से यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपने क्राफ्ट में एक्रेलिक कलर का ही इस्तेमाल करती हूँ। ये एक्रेलिक कलर है, इसे भी एक कोट करने के बाद सुखा लिया था। जब ये सूख गया अच्छे से तो इस कलर की दूसरी और तीसरी लेयर भी हमें करनी है। इसके साइड में और इसके पीछे भी इसे पेंट करना है। आप खुद देखिए कि जब हमने दूसरी तीसरी लेयर करी इसके ऊपर तो इसके ऊपर कितनी अच्छी फिनिशिंग और शाइन आई है। बस आपको भी ऐसे ही करना है। इसे भी अच्छे से सुखा लें और इसके बाद ही आगे का काम करेंगे। अब बारी आती है इसके ऊपर डिज़ाइन की। मैं इसके ऊपर बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए, लेकिन इसका एंड रिजल्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है, इसकी श्योरिटी है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से डिज़ाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब बारी आती है इन कोन की, जिन्हें चलाकर आपको दिखाना है। इसको हल्का सा ऊपर कट कीजिए और इसे चलाते हुए देखिए कितने स्मूथ चल रहे हैं ये कोन। इनमें ना ही कोई कट है और ना ही कोई और प्रॉब्लम आ रही है।
इन्हें पहली बार अगर आप चला रहे हैं ना, तो इसे थोड़ा सा रफ़ पे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन्हें चलाना तो वैसे तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए अगर आप इसे पहले रफ़ पर चला के देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस आर्ट को करने के लिए। इस पर मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी, बस उन्हीं को मैं फॉलो करते हुए इस पर ये कोन चलाती जाऊँगी। बीच बीच में आपका हाथ अगर एक साथ ना चले ना, तो थोड़ा थोड़ा गैप दे सकते हैं इसे चलाते वक्त, लेकिन उस लाइन को कवर कर लीजिएगा जो कि आपने पहले पीछे छोड़ी है। एक बार जब आप इसके ऊपर अच्छे से डिज़ाइन पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके बाद कोन को चलाने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक डिज़ाइन पता होता है। बस उसी लाइन को फॉलो करते करते इस कोन को चलाना होता है। एक चीज़ जो आपको इन कोन को चलाते हुए भी ध्यान रखनी है, वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि आप इसे ऊपर हवा में रख के मत चलाइएगा। अगर आप पहली बार कोन चला रहे हैं तो इसे इस कार्डबोर्ड पर नीचे टच करते हुए चलाइएगा, ताकि आपके हाथ जो हैं वो हिले नहीं या शेक नहीं हो। इन्हें आप आराम से काम करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये काम निकल कर आएगा, क्योंकि हमारे बनाए हुए ये कोन बहुत स्मूथ होते हैं। इन्हें इसलिए चलाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में अपने क्राफ्ट बना लेते हैं और मुझे शिकायत करते हैं कि आपका बनाया हुआ क्राफ्ट तो हमसे बना ही नहीं। लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें जो मैं छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ ना, उसे आप ज़रूर फॉलो किया कीजिए। बस आप अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो आपके क्राफ्ट भी इतने ही सुंदर बनेंगे जितने कि इस चैनल पर बनाए हुए क्राफ्ट बनते हैं। अब इन्हें कंप्लीट करने के बाद इसे अच्छे से ड्राई होने दूंगी। लीजिए, हमारा ये डिज़ाइन तो बिल्कुल बनकर तैयार है, अच्छे से सूख भी गया है। इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं और इसमें कुछ मिरर और चीज़ें भी जोड़ते हैं। बीच में जो इसमें खाली जगह दिख रही है, वहाँ पे मैंने ग्लू लगा दी है और इसके अंदर मिरर पेस्ट करूँगी। वैसे अगर आपको कलर चीज़ें पसंद हैं तो आप यहाँ पर राइनस्टोन भी ऐड कर सकते हैं और लेस भी ऐड कर सकते हैं इसके किनारे पर। इन मिरर को पेस्ट करने के बाद मैंने कुछ यहाँ पर ऊन ली है। जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, मुझे ऑरेंज कलर ठीक लगा तो मैंने यहाँ ऑरेंज कलर की ऊन ली है और इनसे छोटे छोटे से टेसल्स बना रही हूँ। ये टेसल्स मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाने बताए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे उसे चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इस कार्डबोर्ड के बैक साइड पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर इन 3 टेसल्स को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी और एक्स्ट्रा बचे हुए धागों को यहाँ से कट कर निकाल लूँगी। तो लीजिए, ये हमारा होम डेकोर भी बनकर तैयार हो गया है। ये कोन बनाने का तरीका और ये क्राफ्ट आइडिया अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही खूबसूरत क्राफ्ट देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगले संडे को फिर से दोबारा मिलेंगे ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा।